हमारा टॉपिक है निर्वाचन आयोग, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में के अंतर्गत आता है। हमारा जो पॉलिटी है जो उसमें क्या है, लक्ष्मीकांत उसमें संवैधानिक और गैर संवैधानिक निकाय है, तो हम लोग पढ़ रहे हैं संवैधानिक निकाय। ठीक है, इसमें क्या है, निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग एक स्थायी एवं स्वतंत्र निकाय है। ठीक है, इसका गठन इसलिए किया जाता है ताकि देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराया जा सके। क्यों किया जाता है ऐसा गठन? ताकि हमारा जो देश में है वो स्वतंत्र और निष्पक्ष, किसी के प्रति मतलब भेदभाव नहीं करना है, बिल्कुल निष्पक्ष। ठीक है, उस तरह का चुनाव होना चाहिए और सुरक्षित चुनाव होना चाहिए, उसके लिए इसका गठन किया जाता है। अनुच्छेद 324 के अनुसार संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचन के लिए संचालन, निर्देशन व नियंत्रण की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की होती है। इनका गठन कितने साल के लिए करना है, कैसे करना है, किनको करना है, ये निर्वाचन आयोग तय करती है वोट के जरिए। ठीक है, निर्वाचन आयोग एक अखिल भारतीय संस्था है क्योंकि यह केंद्र एवं राज्य दोनों के लिए समान है। क्या है? अखिल भारतीय संस्था है। वो क्या है, सिर्फ राज्य ही नहीं और ना ही केंद्र, बल्कि दोनों के लिए समान होती है, समान नियम होते हैं। राज्यों में होने वाले पंचायतों व निगम चुनावों से इसका कोई संबंध नहीं होता है। किससे? राज्य में होने वाले जो पंचायत का चुनाव होता है, निगम का चुनाव होता है, उससे इसका कोई संबंध नहीं है। ठीक है, इसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग की अलग व्यवस्था है, उसके लिए अलग व्यवस्था होती है। इसका काम है कि केंद्र और राज्य में जो चुनाव कराए जाते हैं, राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, इन लोगों के लिए ये बनाया गया है। निर्वाचन आयोग मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य आयुक्तों से मिलकर बना होता है। किसे बना होता है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त से मिलकर बना होता है निर्वाचन आयोग। इनके वेतन, भत्ते सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान होते हैं। किसके समान होते हैं? सर्वोच्च न्यायालय के समान होते हैं। कार्यकाल 6 साल से 65 साल की आयु तक वे किसी भी समय त्यागपत्र दे सकते हैं। कार्यकाल समाप्त होने से पहले भी हटाया जा सकता है। ठीक है, किसी भी समय त्यागपत्र दे सकते हैं और उनको कभी भी हटाया जा सकता है, उनको नहीं त्यागपत्र दे सकते हैं और कार्यकाल होने पर कार्यकाल पूरा होने से पहले भी इनको हटाया जा सकता है। अगर वैसा कोई आपराधिक कृत्य करते हैं या दुराचार में पाए जाते हैं तो उनको हटाया जाता है। ठीक है, जिस प्रकार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है उसी प्रकार इन्हें भी हटाया जाता है। ठीक है, ये सब आपको अच्छे से याद रखना है। और जब हम लोग उच्चतम न्यायालय पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि इसका क्या प्रावधान है, उनको कैसे हटाया जाता है, तो इसको हम लोग एक कॉम्बिनेशन करके इसको तैयारी करना है। राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं लेकिन उनके प्रसाद प्रण पर ये नहीं रहते हैं। मतलब देखिए, राष्ट्रपति इनको नियुक्त करेंगे लेकिन ये राष्ट्रपति के अंतर्गत नहीं, अंडर में नहीं रहेंगे, दया भाव पे नहीं रहेंगे कि उनको जब राष्ट्रपति चाहे हटा दिए, जब चाहे रख लिए, ये उन पर वो नहीं कानून हो सकता है। ठीक है, और जब राष्ट्रपति अगर उनको हटाना भी चाहेगा तो जब उनका एज जो उनका कार्य अवधि है समाप्त होने के बाद ही उनको हटाया जाएगा। और शक्ति कार्य क्या क्या है वो देखते हैं। प्रशासनिक, सलाहकारी, अर्ध न्यायिक शक्तियाँ। समय समय पर निर्वाचक नामावली तैयार करना और सभी योग्य मतदाताओं को पंजीकृत करना इनका काम है। निर्वाचन की तिथि एवं समय सारणी बनाना, निर्वाचन व्यवस्था से संबंधित विवादों की जांच करना, रिंगिंग, मतदान केंद्र लूटना, हिंसा व अन्य अनियमितताओं के आधार पर निर्वाचन रद्द करना, भारत को सलाह देना कि राष्ट्रपति शासन वाले राज्य में चुनाव कराया जाए या नहीं। ठीक है, किसको सलाह देना? राष्ट्रपति को सलाह देना। जब राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो सभी चीज़ों को रोक दिया जाता है, तो उनको उनसे सलाह लेना है कि क्या चुनाव कराया जाए, जिस क्षेत्र में जिस जगह पे राष्ट्रपति शासन लगाया गया था वहाँ कराया जाए या नहीं कराया जाए। निर्वाचन आयोग की सहायता उप निर्वाचन आयुक्त करते हैं। कौन करते हैं? उप निर्वाचन आयुक्त उनकी सहायता करते हैं, वे सिविल सेवा से लिए जाते हैं। ठीक है, राज्य स्तर पर राज्य निर्वाचन आयोग की सहायता मुख्य निर्वाचन अधिकारी करते हैं। इनके नीचे जिला स्तर पर कलेक्टर, जिला निर्वाचन अधिकारी होते हैं। दृष्टि, लक्ष्य और सिद्धांत क्या क्या हैं?
निर्वाचन आयोग के दृष्टि में क्या है, वो अपना श्रेष्ठता का स्थान बनाना चाहते हैं, स्वतंत्र चुनाव को मजबूती प्रदान करना चाहते हैं। ठीक है, लक्ष्य क्या उनका है, भारत का चुनाव आयोग स्वतंत्रता, स्वायत्तता तथा अखंडता को बनाए रखना चाहता है, चुनाव के प्रति लोगों का विश्वास मजबूत बनाना चाहते हैं। सिद्धांत क्या है, स्वतंत्रता, समता, निष्पक्षता, महत्ता, विश्वसनीयता, पारदर्शिता, जवाबदेही के साथ चुनाव संपन्न कराना समावेशी वातावरण में। इनका क्या है, दृष्टि, लक्ष्य और सिद्धांत। निर्वाचन आयोग के ये तीनों हैं, मेन पॉइंट हैं जो आपको अच्छे से याद रखने हैं, आपको समझने हैं। ये टॉपिक बहुत छोटा था तो इसको आपको अच्छे से समझ आना है, अच्छे से याद रखना है। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।